हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल एकेडमिक क्लासेस पर। जैसे कि झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट को अब एमसीक्यू में ही एग्ज़ाम देना है 9th क्लास का, तो उसके लिए कुछ एमसीक्यू बनाया हुआ है चैप्टर 2, जिसका नाम है भारत के भौतिक विभाजन। ये ज्योग्राफी का है। तो चलिए क्वेश्चन 1 देखते पहले। इनमें से कौन सा भारत का भौतिक विभाजन नहीं है? पर्वत, पठार, मैदान या फिर उद्योग? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पर्वत है, पठार है, मैदान भी है, तो इसका आंसर उद्योग हो जाएगा। सेकंड में यहाँ पर हिमालय पर्वत किस प्लेटों के टकराव से बना है? यूरेशियन और पैसिफिक, इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरोशियन, अफ्रीकी और अमेरिकन, नाजका या फिर दक्षिणी अमेरिका? तो इसमें क्या हो जाएगा? इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट के टकराव से क्या बनी है? भारत हिमालय पर्वत। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद फिर है तीसरा नंबर में, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? अवरोध पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत या फिर वलित पर्वत? इसका आंसर हो जाएगा वलित पर्वत। सी डी आंसर हो जाएगा इसका, वलित पर्वत। उसके बाद है हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी किसे कहा जाता है? शिवालिक को, हिमाद्री को, हिमाचल को या फिर काराकोरम को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिमाद्री, यानी कि सी सही आंसर होगा इसका। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार मुख्य रूप से किससे बना है? जलोढ़ मिट्टी, प्राचीन कठोर आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से या फिर चूना पत्थर से, फिर बलुआ पत्थर से? तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? प्राचीन कठोर आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। उसके बाद फिर छठा नंबर में है, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान किन नदियों द्वारा बना है? नर्मदा और तापी, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और कृष्णा या फिर यमुना और कावेरी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र, बी आंसर हो जाएगा। उसी तरह सातवां नंबर में, पश्चिमी घाट को किस और नाम से जाना जाता है? सह्याद्री, अरावली, विंध्य या फिर सतपुड़ा? तो इसमें आंसर हो जाएगा सह्याद्री, ए, 7 का ए। उसके बाद किस मैदान में अत्यंत उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तटीय मैदान, थार मरुस्थल, उत्तरी मैदान, दक्कन का पठार? इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी मैदान, यानी कि 8 का सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी या फिर K2? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? K2। उसके बाद फिर हम, थार मरुस्थल मुख्य रूप से किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या फिर गुजरात? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि राजस्थान। उसके बाद फिर है, दक्कन का पठार किस दिशा की ओर ढलान लिए हैं? पश्चिम, पूर्व, उत्तर या फिर दक्षिण? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व। उसके बाद फिर किस नदी के द्वारा सुंदरबन का डेल्टा बनता है? गंगा ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी या फिर कृष्णा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गंगा ब्रह्मपुत्र। उसी तरह आगे आंसर, शिवालिक श्रेणी को और किस नाम से जाना जाता है? लघु हिमालय, बाहरी हिमालय, मध्य हिमालय या फिर महान हिमालय? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाहरी हिमालय, ये आंसर होगा बी। उसके बाद फिर है 14 में, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? हिमालय है, अरावली है, विंध्य है या फिर काराकोरम है? तो 14 की क्या हो जाएगा? अरावली। उसके बाद फिर 15 में है, मालवा का पठार किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। 16 का क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट के पूर्व में कौन सा मैदान है? पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, उत्तरी मैदान या फिर मध्य उच्च भूमि? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी तटीय मैदान। उसके बाद 17 में है, भावर क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? शिवालिक के दक्षिण में, शिवालिक के उत्तर में, हिमालय के भीतर या फिर प्रायद्वीपीय क्षेत्र में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिवालिक के दक्षिण में, ए शिवालिक के दक्षिण में हो जाएगा। उसके बाद फिर कौन सी नदी मुहाना बनाती है? डेल्टा नहीं, गंगा, गोदावरी, नर्मदा या फिर ब्रह्मपुत्र? तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? नर्मदा। उसके बाद फिर है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का
सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? नील डेल्टा, अमेजन डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा या फिर मिसिसिपी डेल्टा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। अब 20 नंबर देखते हैं। पूर्वी घाट कई खाली स्थान से कटे हुए हैं? हिमनदों से, नदियों से, भ्रंशों से या फिर ज्वालामुखी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नदियों से। उसी तरह 21वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन हिमालय का भाग नहीं है? हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक या फिर सतपुड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सतपुड़ा। आगे है 22 नंबर में, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से, नेपाल से, भारत से या फिर भूटान से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तिब्बत से। 23 नंबर में है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य में से प्रवेश करती है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम या फिर सिक्किम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। उसी तरह यहाँ पर भारत के तटीय मैदान कितने भागों में विभाजित हैं? 2, 5, 3 या फिर 4। तो इसमें क्या हो जाएगा? 2। लास्ट क्वेश्चन ये है, उत्तरी मैदान मुख्य रूप से किसके द्वारा बने हैं? पवन द्वारा निक्षेपण, नदियों द्वारा निक्षेपण, ज्वालामुखी और फिर डी में है भूकंप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नदियों द्वारा निक्षेपण। बी आंसर इसका हो जाएगा। तो अगर स्टूडेंट आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें अगर अच्छा लगा तो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।